उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत सारा धन दान किया है, संपत्ति वैभव आज महाराज जो भी हाथ में आता है, दशरथ जी महाराज उसे महाराज जो भी मिल जाता, ब्राह्मणों को दासियों को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता, पुत्रों के नामकरण का जब अवसर आया है तो महाराज गुरुदेव को बुलाया है और बड़ा ही सुंदर नामकरण संस्कार करवाया है। करी पूजा भूपति अस भाषा, विधिवत गुरुदेव का पूजन किया है और पूजन करने के बाद में प्रार्थना की कि प्रभु हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। तो वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार करते हुए बड़ा सुंदर वाचन करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद का सागर है, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। सबसे पहले वर्णन किया है, बोले सो सुख धाम, जो सुखों का धाम है। आनंद सिंधु अर्थात जो आनंद का सागर है। वैसे इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम तो अनेक हैं महाराज, एक नहीं है। कर्म के अनुसार, कृपा के अनुसार जिस भक्त पर जैसी कृपा कर दे, भक्त उसी भाव से पहचानने लग जाता है। इनके नाम अनेक अनुपा, लेकिन मैं नृप कहा सो मति अनुरूपा। और ये तो साक्षात आनंद सिंधु है, सागर है, सुखों का महाराज, सुखों के धाम है। सो सुख धाम राम अस नामा, समस्त सुख को प्रदान करने वाले, इसलिए मैं इनका नाम श्री राम रखता हूँ। और द्वितीय जब महाराज द्वितीय पुत्र का वर्णन किया है तो वशिष्ठ जी महाराज वर्णन करते हैं। विश्व भरण पो सन कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। ताकर नाम भरत यस होई। बोले महाराज जो इस जगत का भरण पोषण करने में समर्थ है, इस जगत की व्यवस्थाओं को जो संभालता है, इनका नाम श्री भरत होगा। और जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिनके स्मरण करने से समस्त शत्रु नष्ट हो जाएं। तो कौन से शत्रु? आज के नहीं, जो आपका धन चुरा लेते हैं, जो आपको गाली देते हैं, ऐसे शत्रु नहीं। बोले काम क्रोध लोभ मोह, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिनके महाराज श्रवण से, जिस नाम के स्मरण करने से हृदय के शत्रु नष्ट हो जाएं, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और लक्ष्मण जी का सबसे अंत में नाम लिया है। लक्षण राधाम राम प्रिय, सकल अमंगल जाधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले सकल जगत आधार, जो इस सकल इस पूरे जगत का आधार है, जिसने इस पूरे जगत को अपने ऊपर धारण कर रखा है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। श्री राम जी के चरित्र को समझने के लिए, श्री राम चरित्र को हृदय में उतारने के लिए
बड़ी सुंदर महाराज बात कहते हैं। बोले यदि आप चाहते हो कि आपका हृदय राम से परिपूर्ण हो जाए, राम प्रेम से महाराज भर जाए, तो अपने हृदय को, अपने मन को अयोध्या बनाओ। अयोध्या कौन है? जहां पर कोई युद्ध नहीं होता, किसी के प्रति कोई भी क्रूर भाव नहीं रखता, क्योंकि राम वहीं पर आएंगे, राम तत्व तो वहीं प्रकट होगा जहां पर अयोध्या होगी। अब कैसे राम आएंगे? तो बोले जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिस नाम के श्रवण करने से, यानी भगवान का नाम, हृदय के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसका आश्रय लीजिए। और जब महाराज शत्रुघ्न लला का आश्रय लोगे, जब शत्रुघ्न लला का आश्रय प्राप्त होगा, उसके बाद में महाराज दूसरी पीढ़ी आती है, दूसरी सीढ़ी आती है महाराज लक्ष्मण जी की, अर्थात जिसके जीवन का महाराज कोई अन्य कार्य न हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा। जब वन जा रहे थे तो महाराज रामचंद्र जी ने मना किया। देखिए, सबसे पहले शास्त्र कहता है कि हमें अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। शास्त्र कहता है सबसे पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। देखो लक्ष्मण, आप रुक जाओ, माँ पिता की सेवा कौन करेगा? लक्ष्मण जी ने कह दिया, गुरु पित मात न जानो काहू, मैं न तो गुरु को जानता हूँ, न माँ को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ। बोले कौन है? फिर बोले मैं सब संबंधों में आपको देखता हूँ, मेरे सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। अर्थात जब हमारा लक्ष्य सुदृढ़ अर्थात एक हो जाए, रामचंद्र पद को महाराज उस प्रेम को पाने के लिए जब लक्ष्मण तत्व अर्थात लगन जब एक संबंध हो जाए, उसके बाद में आता है महाराज भरत जी का स्थान। जब भगवान से संबंध हो जाएगा तो फिर भरत तत्व आता है, अर्थात जो महाराज राम के प्रेम से भर दे। और जब भरत तत्व प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद में महाराज भगवान आनंद कंद उस महाराज आपके हृदय में महाराज आनंद करने के लिए, रमण करने के लिए प्रकट हो जाएंगे। सबसे पहले महाराज स्मरण करना चाहिए, स्मरण कर सुनना चाहिए, क्योंकि महाराज शत्रुघ्न की पत्नी है सतकीर्ति, यथार्थ कानों से जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, गान नहीं करोगे, तब तक भगवान से संबंध नहीं होगा। और जब लक्ष्मण जी का महाराज लक्ष्मण जी से संबंध, लक्ष्मण तत्व प्राप्त होगा, इसके बाद में एक संबंध जब होगा, एक दृष्टि होगी, सिर्फ भगवान से संबंध होगा, फिर जाकर के महाराज भरत तत्व और भरत की पत्नी है मांडवी अर्थात मंथन, जब महाराज वह मंथन आरंभ होगा तो भगवान साक्षात राम हमारे सम्मुख प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से महाराज एक ही श्लोक में पूरी महाराज राम कथा को श्रवण कराया है। और इसके बाद में महाराज एक श्लोक में भागवत की कथा श्रवण करा करके सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, प्रभु जिस कथा के लिए मैं इतने दिन से बैठा हूं, जिन प्रभु ने मेरी आकर के गर्भ में रक्षा की, जिनकी कृपा से आज आप आए हो, आपने सूर्य वंश का तो बड़ा सुंदर वर्णन सुनाया, जैसे चंद्र वंश की कथा आई आपने सुनाई, लेकिन जैसे ही उस कथा के अंतर्गत मेरे प्रभु कृष्ण की कथा आई, आप एक ही श्लोक में कथा सुना करके चुप हो गए। महाराज सुखदेव जी परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि श्रोता है कैसा। बोले परीक्षित 4 दिन बीत गए हैं, कोई भी न जलपान न भोजन कुछ भी नहीं किया है, अरे कुछ कम से कम जल तो पी लो।
परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे जल पीने की जरा सी भी इच्छा नहीं है, मुझे तो सिर्फ भगवान की कथा को श्रवण करना है। कथा सुनने से महाराज हमें भूख आती ही नहीं है। प्रभु आप भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी उस कथा को विस्तार से सुनाओ, क्योंकि इसी कथा के लिए तो मैं बैठा था। जिन प्रभु ने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, उन प्रभु की इस कथा को मुझे श्रवण कराओ। तो महाराज सुखदेव जी वर्णन करना आरंभ करते हैं। बोले, राजन जब इस धराधाम पर घोर कलयुग आया, महाराज अघासुर बकासुर राक्षसों ने जब महाराज इस पृथ्वी पर पाप करना आरंभ कर दिया, जब भगवान ने महाराज भगवान के पास दैत्यों ने जब इस प्रकार महाराज अत्याचार करना आरंभ किया है, तो समस्त देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज अब तो रहा नहीं जा रहा है। पृथ्वी गौ का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास गई है। उस समय ब्रह्मा जी के कानों में भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान ने आदेश दिया है कि ब्रह्मा जी इन सबको शांत करो, समयानुसार मैं वृंदावन भूमि में उस धराधाम पर अवतार लेने वाला हूं, और अवतार लेकर के पृथ्वी के इस भार को मैं दूर करूंगा। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है। सभी ब्रजमंडल में महाराज विविध रूप से ग्वाल बाल बन करके देवता लोग प्रकट होने लगे हैं, उत्पन्न होने लगे हैं। अब देखिए महाराज, मथुरा नगरी के जो राजा हैं वो उग्रसेन जी हैं। उग्रसेन जी महाराज इतने धर्मात्मा हैं, इतने सदाचारी हैं कि बहुत धर्म कर्म में बिल्कुल अच्छी रुचि रहती, अच्छा भाव रहता, लेकिन पुत्र जो है ना बड़ा विपरीत है। पुत्र कंस के अत्याचार से पिता बहुत पीड़ित हैं। एक दिन उग्रसेन जी ने महाराज अपने पुत्र कंस को समझाया। उग्रसेन जी महाराज ने पुत्र कंस को समझाया, देख बेटा, तू जो ये अत्याचार कर रहा है, ये कार्य कर रहा है, ये सब गलत है। जो तेरी संगति है ना वो गलत है। जब महाराज पिताजी उपदेश देने लगे, अच्छी बात बताने लगे, तो उल्टा पिताजी को उठा करके कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। अब उग्रसेन जी महाराज को कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके महाराज और भी अत्याचार करने लगा। गौ ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण भोजन, कोई भी यज्ञ, कोई भी धर्म कार्य कोई नहीं करेगा। पूतना, अगासुर, बकासुर, तृणावत महाराज ऐसे ऐसे लोगों की संगति है, ऐसे दैत्यों के साथ में रहता है। कोई भी सत्कर्म इस धराधाम पर नहीं होने देता। जो सत्कर्म, जो ब्राह्मण सत्कर्म करता है उसे मृत्यु दंड दे देता। धीरे धीरे विचार किया कि आजकल मेरी छवि बड़ी खराब हो रही है, कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए कि ये जनता जो है ना ये पुनः मुझ पर विश्वास करने लग जाए, क्योंकि हर कोई मन में मुझे गाली देता है। कुछ मैं ऐसा करूं कि लोग मुझे अपना मानने लग जाएं। तो देवकी को विवाह योग्य देख करके विचार किया कि महाराज सगी बहन ना सही, पर इसका विवाह मैं कहीं पर करूंगा, कन्यादान करूंगा, तो लोग मुझे दयावान समझेंगे। और आज महाराज देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। भोली भाली प्रजा महाराज पागल बन गई, क्योंकि इसका कृत्य ऐसा था।
बहुत सारा धन दिया, दहेज दिया। और जब महाराज देवकी का रथ विदाई के समय चलने लगा तो रोते हुए आंसू, महाराज आंखों से आंसू टपकाता हुआ कहता है, अरे मेरी बहन है, अपने बहन का रथ मैं स्वयं हाँकूंगा। रथ पर चढ़ करके महाराज रथ हाँक आए, प्रजा भोली भाली मूर्ख बन गई। अरे ये तो वास्तव में कितना दयालु है, अपनी बहन का, अरे अपनी सगी नहीं बल्कि चचेरी बहन को कितना धन दिया है, कितना महाराज संपत्ति दे करके आज देखो बहन जा रही है तो कितनी दया आ रही इसे, कितना सीधा साधा कंस है। हम बेकार में इसे महाराज दुष्ट धूर्त मानते थे। अब महाराज सारी प्रजा का रुख बदला है, लेकिन भगवान विचार करते हैं कि अगर ये ऐसा करेगा तो प्रजा मूर्ख बन जाएगी। आकाशवाणी हुई है कि अस्याष्टमो गर्भ हंता। अरे जिस देवकी को इतनी बड़ी भली भांत इतनी प्रेम से तुम विदाई कर रहे हो ना, इसी के गर्भ से 8वां पुत्र उत्पन्न होगा जो तुम्हारा काल बन करके तुम्हें मृत्यु दंड देगा। अब महाराज दुष्ट को बदलते कभी देर नहीं लगती। अभी तक तो महाराज आंसू बहा रहा था, जैसे ही ऐसी बात सुनी सो तुरंत महाराज तलवार निकाली, रथ को रोक करके देवकी के केस को पकड़ करके महाराज रथ से नीचे खींच करके मारने को चला तो तुरंत महाराज वसुदेव जी ने रोक दिया। हर एक पति का ये धर्म है कि अपने पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। तुरंत महाराज वसुदेव जी ने हाथ दिखाया, रुक जाओ महाराज, अभी मारने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों मार रहे हो? बोले अभी सुना नहीं कि इसके ही द्वारा, इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र इसका मेरा काल है, और जब मैं महाराज इसको रखूंगा ही नहीं तो काल आएगा कहां से, इसलिए अब मैं इसे जीवित छोड़ने वाला नहीं। वसुदेव जी ने समझाया, देखो इसमें इसका क्या दोष है, अरे पुत्र जब होगा तब की तब देखेंगे, और तुम्हें पुत्रों से भय है ना, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि पुत्र, मैं जितने भी पुत्र होंगे सारी संतानें ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा। देखिए जब कभी भी विपत्ति आए, कभी भी महाराज धर्म संकट, कभी भी ऐसी व्यवस्था बने तो प्रयास करिए किसी ना किसी प्रकार उस स्थिति को टालने की, क्योंकि वसुदेव जी महाराज कोई साधारण नहीं थे। वसुदेव जी चाहते तो युद्ध भी कर सकते थे, लेकिन जब देखा महाराज स्थिति अनुकूल नहीं है तो समझाने का प्रयत्न किया। बोले महाराज इसके सारे पुत्र ला करके तुम्हें दूंगा। बोले ये कारागार में रहेगी, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। बोले तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, कम से कम ये जीवित तो रहेगी। और आज महाराज वसुदेव जी की बात मान करके कारागार में डाल दिया, और कारागार में महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। वह अवसर आया है, सर्वप्रथम पुत्र महाराज कीर्तिमान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी महाराज ईमानदारी पूर्वक उस पुत्र को लेकर के गए। महाराज यही आपका काल होगा, जितने होंगे सब लेकर के आऊंगा, एक भी नहीं रखूंगा। लीजिए महाराज। कंस ने देखा तो कंस को लगा अरे ये तो आठवें की बात हुई थी। वसुदेव जी वास्तव में आप बात के धनी हो, जाओ मैं इसे नहीं मारूंगा। वसुदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, वाह कितना अच्छा, कितना सदाचारी है। पुत्र को लेकर के वापस आ रहे थे कि नारद जी महाराज पहुंच गए। कमल का पुष्प दिखाया, मूर्ख बन गए। अरे देखो तो इसमें बताओ कौन सी महाराज 8वीं और कौन पहली है। अब जब पहली गिनता तो 8वीं तक पहुंचता, जब 8वीं से गिनता तो पहली पे आ जाता, 20 से गिनता तो हर एक 8वीं पढ़ रही है। लेकिन याद रखिए मूर्ख और शंख हमेशा दूसरे के फूकने से ही बजते हैं। इसलिए कभी कोई कुछ भी कहे, जब तक स्वयं के द्वारा ना सुनो तब तक कोई निर्णय मत करो।
कंस दौड़ पड़ा, अरे वही हो सकता है महाराज, और दौड़ करके महाराज उनके हाथों से पुत्र को लेकर के पृथ्वी पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। इस प्रकार परीक्षित जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पर आई जाने क्या। मीरा दीवानी मोहन की सन सारी दीवाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं पिया तब का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं पिया तब का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करें, जो वेद पढ़े और भेद करें, नहीं मन में निर्मल तालाए, नहीं मन में निर्मल तालाए। कहते हैं रामायण पल्ली चारों वेदों का याद कर लिया, छह शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन उन शास्त्रों का उन वेदों का मनन नहीं किया, अपना दिल एक संतुष्ट नहीं किया। जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं मेरे वाले तालाए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं पिया तब का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धनदा है, ये दुनिया गोरख धनदा है, सब जग माया में अंधा है। कोई किसी का नहीं होता है, सभी लोग लगे हुए हैं खाली है पैसा, है पैसा, है पैसा, ये रोग लगा कैसा। सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, सब ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, कितने भी चश्मा लगा लो कुछ नहीं होता है। जब हमारे मन की आंखें नहीं देखती हैं तो ये आंखें कहां से देखती। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं।